तो हेलो गाइस, आई एम मिताली रावत और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी साइंस का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है। तो इसमें आपको मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलो चैप्टर के पढ़ते हैं। ऑन 28 February, द स्कूल hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti was greeted with a sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To surprise the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers. The moment the liquid was जिसमें वो क्यूरियस थे, मतलब उसे जिज्ञासा थी उन्हें जानने की क्या इस वाइट शीट में क्या क्यों दिया गया उन्हें। तो कुछ कदम आगे वहाँ पर एक वॉलंटियर था जो स्प्रे कर रहा था उन शीट्स पे लिक्विड से। अब जो उन्होंने भी अपनी वाइट शीट लेके गए, अश्विन और कीर्ति दोनों भाई बहन, उन्हें भी वाइट शीट पे स्प्रे किया। तो सरप्राइज में उसमें शब्द लिखे हुए थे वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, उस कागज़ में लिखे। और जो लिक्विड था वो स्प्रे करा गया था। जब वो एक्साइटेड थे और ईगर थे जानने के लिए कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का। उनकी क्यूरियोसिटी एक पार्टली सेटिस्फाइड थी कलरफुल वर्ल्ड की सब्सटेंसेस सॉल्व की। उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी, कलर बदलते हुए, अलग अलग उनको सब्सटेंसेस को मिक्स करते हुए। तो उन्होंने डिसाइड करा एक्सप्लोर करने का इनको। तो चलो अब हम इन लर्निंग एडवेंचर में चलते हैं। तो अब हमारा 2.1 एक्टिविटी 2.1 है, मतलब हमारे साइंस की लेबोरेटरी का है ये। कोई बात नहीं, इसे आप क्लास में भी कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस एज एन इंडिकेटर। आपको पता है लिटमस क्या होता है? लिटमस लिटमस होता है हमारा एक कागज़ जैसी छोटी सी एकदम पतली सी चीज़ होती है, ब्लू कलर में, रेड कलर में आती है वो। तो अगर आप उसको किसी भी सब्सटेंस में डालोगे उससे आपको पता चलेगा एसिडिक है बेस। जैसे कि ये रेड कलर का रेड लिटमस है, ये ब्लू में चेंज हो गया तो हमारा ऐसे, ठीक है, इसको लिटमस बोलते हैं। इससे हमारा कलर बदलता है, रेड ब्लू ऐसे में आ जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें कलेक्ट करने सैम्पल्स लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमें एक स्ट्रिप लेनी है ब्लू लिटमस पेपर की और उसे स्मॉल पीसेस में कट कर देना है। फिर इन पीसेस को एक क्लीन और एक ड्राई वाइट टाइल पे रख देना है। तो एक ड्रॉप को यूज़ करना है, हमें उसकी मतलब ड्रॉपर से एक ड्रॉप डालनी है हर सैंपल में, लिक्विड वाला जो लिटमस है। फिर उन लिटमस पेपर पे हम जैसे 2.2 में दिखाया वैसे ही। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू ऑब्जर्व? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलर है फ्रूट जो लेमन की तरह होता है। जो लाइम वाटर है वो एक कैल्शियम, जो लाइम वाटर है वो इजीली प्रिपेयर हो सकता है मिक्सिंग लाइम से, चूना मतलब, इस इन द वाटर। और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, कुछ टाइम के लिए, 1 घंटा भी कह सकते हो। फिर इस लिक्विड को फिल्टर करना है कंटेनर में
और इसको लाइम वाटर की तरह यूज़ कर देना है। तो टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो अब हमें इस टेबल को सॉल्व करना है, मतलब इसमें आपको उसकी ज़रूरत होती है लिटमस पेपर के। लिटमस पेपर से आपको इसको टेस्ट करना होगा। तो हमारा पहला क्या है, लेमन जूस। तो लिटमस पेपर का क्या कलर आएगा हमारा, तो पहले आपको ये बता देती हूँ। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसने अपना कलर रेड में चेंज कर दिया तो वो होगा हमारा एसिडिक, समझ रहे हो। और जिसने रेड लिटमस को ब्लू में कर दिया वो होगा बेसिक। और जिसने कोई भी चेंज नहीं दिखाया वो हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो पहला हम चलो करते हैं, आ गया रेड और इधर आ जाएगा नो चेंज आपका। एक मिनट, हाँ फिर से करके दिखा देती हूँ आपको। इसमें हमारा आएगा रेड और इसमें आ जाएगा हमारा नो चेंज। शॉर्ट फॉर्म में चेंज को मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं चेंज को CH लिख रही हूँ। और हमारे सोप सॉल्यूशन में अगर आप करेंगे तो नो चेंज आएगा, इसमें भी नो चेंज। तो और सोप सॉल्यूशन में इस साइड में आ जाएगा हमारा ब्लू, ठीक है। इसमें तो हम इसमें आपको मैं लिख के दिखा रही हूँ। हमारा लेमन जूस में 2 ऐसे लाइन बनी है। तो लेमन जूस का हमारा आ जाएगा इसमें रेड और इधर आ जाएगा नो चेंज। चेंज की जगह में CH लिख रही हूँ, पहले ही बता दिया मैंने आपको। और फिर हमारा है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमारा सोप सॉल्यूशन में इसमें हमारा नो चेंज आ जाएगा और इस वाले में हमारा ब्लू आ जाएगा। फिर हमारा है आंवला जूस। आंवला जूस का हमारा क्या आ जाएगा, इसमें रेड आ जाएगा और इस साइड में हमारा आ जाएगा नो चेंज, ठीक है। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रेड और इस वाले में नो चेंज। सोप सॉल्यूशन का हमारा है नो चेंज और इसमें ब्लू। आंवला जूस का हमारा रेड और नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टैमरिंड वाटर और उसके बाद हमारा विनेगर। फिर आ जाएगा बेकिंग सोडा। तो टैमरिंड में हमारा आ जाएगा इस साइड में रेड और इधर नो चेंज। नो चेंज और इस साइड में आपका आ जाएगा ब्लू। एक और भी देख लीजिए, टैमरिंड का आपका रेड और नो चेंज आएगा, विनेगर का आपका रेड और नो चेंज आएगा, बेकिंग सोडा का आपका नो चेंज और ब्लू आएगा। देख लीजिए क्या है, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर। तो जो लाइम वाटर है उसमें आपका आ जाएगा इस साइड में नो चेंज और इधर आ जाएगा ब्लू।
और इसमें आ जाएगा आपका नो चेंज, और इसमें आपका फिर से ब्लू, और इसमें आपका फिर से नो चेंज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ब्लू। फिर से देखिए लाइम वाटर का नो चेंज ब्लू, नो चेंज ब्लू, नो चेंज ब्लू। ठीक है, क्लियर? सॉरी, आपका टैप वाटर में नो चेंज आएगा क्योंकि टैप वाटर आपका न्यूट्रल है। नो चेंज आ जाएगा टैप वाटर में आपका, और वॉशिंग पाउडर में आपका ब्लू आएगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें आपका नो चेंज आ जाएगा, इसमें भी आपका नो चेंज आ जाएगा, इसमें भी आपका नो चेंज आ जाएगा, और इसमें भी आपका नो चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? शुगर और सॉल्ट का नो चेंज आ जाएगा दोनों में। तो चलो फिर अब नेक्स्ट में चलते हैं कि इसमें आपका क्या है कि चलो एनालाइज करते हैं कि टेबल 2.1 में कि जो भी हमने सैंपल्स लिखे थे उनको इसमें लिखना है, नोट डाउन करना है। ग्रुप ए बता देती हूँ, ग्रुप ए आपका एसिडिक वाला है। अभी इसमें ऐसे मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिखी। ग्रुप ए आपका एसिडिक है, ग्रुप ए आपका एसिडिक है, ग्रुप बी आपका बेसिक है, ग्रुप सी आपका न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल है। तो इसको मैं आपको भी करके दिखाती हूँ फिर से। चलो देखते हैं क्या आएगा। ए ग्रुप ए में जो जो आएंगे आप वो लिखते जाएंगे। ग्रुप ए में हमारा क्या था? लेमन जूस, आंवला जूस, आंवला जूस, टैमरिंड और आपका विनेगर। सिर्फ यही है जिसमें जो एसिडिक रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक दिखाते हैं। समझ गए? जो एसिडिक दिखाते हैं। अब बारी आती है ग्रुप बी की। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। बेकिंग सोडा आ जाएगा, लाइम वाटर आ गया हमारा। टैप वाटर में हमारे नो चेंज आता है, और हमारा सिर्फ और फिर वॉशिंग पाउडर आ गया। ये हमारा क्या दिखाते हैं? बेसिक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलो ग्रुप सी में चलते हैं। कल होता है जिसमें दोनों को में से कोई सा भी चेंज नहीं दिखाता। दोनों में से कौन सा चेंज नहीं दिखाया? जिसमें टैप वाटर में भी हमारा चेंज नहीं दिखाया है कुछ भी, और हमारा शुगर सॉल्यूशन में भी नहीं दिखाया, और सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नहीं दिखाया। तो ये हमें क्या दिखाते हैं? न्यूट्रल, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, समझ लिया आपने सारा? देख लेना वीडियो पॉज करके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि लिटमस पेपर। आप लिटमस पेपर बोलते हैं ना, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये है, ब्लू में है, ये रेड में है लिटमस पेपर। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। लिटमस इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइचेंस। लाइचेंस वो कीड़े नहीं होते, उनसे बना होता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स में भी और लिक्विड सॉल्यूशन में भी मिलता है लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर 2 टाइप्स के कलर में होता है, रेड और ब्लू में। ये जो सब्सटेंसेस आपको बताया था ना, ब्लू से रेड में हो जाते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो रेड से ब्लू में हो जाते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो जो लिटमस पेपर है वो एसिडिक और बेस भी दिखाता है, इसे कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर।
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जो लाइचेंस है वो एसोसिएट होते हैं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फंगस और एक आल्गा। वो ग्रो करते हैं रॉक्स और ट्रीज पे रीजन्स में जो अबेंडेंट होते हैं, जिनमें रेनफॉल नहीं होती, क्लीन एयर, रेनफॉल होती रहती है और क्लीन एयर होती है ना। ठीक है, तो हमने जैसे कि क्लासीफाई कर ही दिए थे ये तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में हमने इसको क्लासीफाई कर दिए थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एक्टिविटी 2.2, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए of table 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances taste sour. जो मतलब आपके जो सब्सटेंसेस है ग्रुप ए में कौन से थे? एसिडिक। जो हमारी टेबल 2.2 थी, कौन सी, जैसे हमारी टेबल 2.2 ये थी, तो उसी में ही बेस्ड है कि ये ईडेबल का मतलब क्या होता है? ईडेबल का मतलब होता है जिसे आप खा सकते हैं। यू कैन ईट, जिसको तुम खा सकते हो उसको हम ईडेबल बोलते हैं। तो इनके टेस्ट करा है क्या आपने कभी? तो अगर आप इनको टेस्ट करेंगे ना, ये आपको सारे लाइक खट्टे लगेंगे। खट्टे, सौर का मतलब खट्टा, खट्टे ही लगेंगे, जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर। ये मतलब विनेगर नहीं खाते, टैमरिंड वाटर, ये सब खट्टे होंगे, खट्टे होते हैं ना। तो ये खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिडिक होता है, ये नेचर में एसिडिक होते हैं नेचर में। और हाँ, एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर भी दिए कि वार्निंग कि इसे खाना मत जब तक किसी बड़े ने ना कहा हो। Some common edible substances and their names of the most common acids present in them are given in figure 2.4। मतलब कुछ ईडेबल जो खाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनका नाम दिया गया और उनमें से ज़्यादातर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जैसे कि संतरा सिट्रिक एसिड है, और आंवला एब्जॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भी है, और कच्चा आम टेरिक एसिड है, और जो टमाटर है वो हमारा सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड है। तो हमारा फिगर फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। एसिड इसमें प्रेजेंट है, जैसे लेमन में कौन सा है? खट्टा। तो अच्छा रुको एक मिनट, तो लेमन में हमारा कौन सा आएगा एसिड? तो लेमन में हमारा कौन सा एसिड हो गया? सिट्रिक एसिड। और कर्ड में कौन सा एसिड हो गया हमारा? लैक्टिक एसिड। और टैमरिंड में हमारा हो गया टारटेरिक एसिड। विनेगर में हमारा हो गया एसेटिक एसिड। समझ गए कि किस में कौन सा एसिड आएगा? ठीक है। Now let us take one of the substances, baking soda solution from group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? It feels soapy or slippery. Basic substances are generally slippery to touch. मतलब जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? वो मोस्टली मतलब स्लिपरी से होते हैं। जैसे बेकिंग सोडा बेसिक है ना, थोड़ा हाथ पे लगाओगे तो आपको स्लिपरी सा लगेगा थोड़ा सा, वैसे ही। और जो बेसिस होते हैं वो जनरली कड़वे टेस्ट करते हैं, और एवरीथिंग जो टेस्ट करती है वो बेस ही नहीं होती। जैसे कि बिटर कार्ड, करेला, मतलब जो टेस्ट करता है लेकिन बेसिक नहीं होता नेचर में। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग इंडिकेटर। मतलब अब वो कह रहा है लड़का कि अब मैं अपने फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड को इंडिकेटर से चेक कर सकता हूँ।
If litmus are not available, are there some natural substances that can serve an acid base indicators? अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो क्या कोई और भी नेचुरल सब्सटेंसेस है जो मतलब है ना आपके पास और भी नेचुरल सब्सटेंसेस आपके पास, जैसे कि चाइना रोज़, मतलब रेड रोज़ ही कहते हैं लेकिन चाइना रोज़ भी बोलते ज़्यादातर, चाइना रोज़, टर्मरिक, ये है ना आपके पास चेक करने के लिए, लिटमस नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड रोज़ एज एन इंडिकेटर, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर। ये जो आपको रेड रोज़ दिख रहे हैं ना, इनसे आप एक इंडिकेटर बना सकते हो, जैसे लिटमस पेपर है वैसे ही कुछ आपको ना। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। मतलब आपको पेटल्स लेनी है कुछ गिरी हुई, आपको ये नहीं बोला गया है कि जो उखाड़ देने इसकी पेटल्स, बस आपको इसकी पेटल्स गिरी हुई निकाल ले लेनी है जो ग्राउंड में हो। तो एक हाँ मुट्ठी भर ले लेनी है, कलेक्ट करना है पेटल्स को रेड रोजेस की और उन्हें धो देना है पानी से। तो उनको हमें क्रश कर देना है ढंग से पेटल्स को, उसका पेस्ट बनाने के लिए, और फिर उन्हें ग्लास टम्बलर में रख देना है। फिर कुछ उसमें हॉट वाटर रखना है ग्लास टम्बलर में, ताकि जो क्रस्ट वाला है वो ढंग से मिल जाए। और हाँ, इसको अकेले मत करना, इसको किसी बड़े के साथ करना, समझ में आई बात। देखिए फिर ऐसा होगा वो, अगर जब आप कर देंगे तो उसको इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट, प्लेस 10-20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ द 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स, मार्क देम ए बी। ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया हमारा। तो हमें 10-20 बूंद डालनी थी इन दोनों में। एड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब, इसमें हमें लेमन जूस रखना था और बी वाले में सोप का सॉल्यूशन रखना था, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में हेल्प करनी थी हमें ड्रॉपर की मदद से। तो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट, मतलब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर चेंज आएंगे इनमें, ठीक है। तो इसी सेम प्रोसेस को अगले और सैम्पल्स के साथ करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन इस 2.3 में इसमें लिखनी है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये जैसे आपकी ये वाली थी ना 2.1, सेम वही है। देखिए आपको बस इसमें ये लिखा है, आगे आपका इसमें ऐसे लिखा है ना, और करके, मतलब और लिखने हैं करके, वैसा ही है। तो हम जो इस वाली टेबल में यहाँ पर लिखा है वही सेम ये वाली टेबल का भी, बस इस साइड का उतार देना है सेम उस साइड, और आंसर्स अलग होंगे। ये सारा वाकई का वैसे ही आएगा। चलो आपको बताती हूँ करके, 1 मिनट। चाइना रोज़ का भी था ना आपका रिजल्ट्स, तो उसका लेमन जूस का आ जाएगा, अगर डार्क पिंक या फिर मजेंटा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और सोप सॉल्यूशन का आपका ग्रीन आएगा, और आपका आंवला जूस का डार्क पिंक या फिर मजेंटा भी आ सकता है, और टेमरेंट का डार्क पिंक और मजेंटा, विनेगर का डार्क पिंक मजेंटा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का ग्रीन, लाइम वाटर का भी ग्रीन आएगा, टैप वाटर में नो चेंज आएगा, वॉशिंग पाउडर में ग्रीन आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में भी आपका नो चेंज आ जाएगा, और सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो मतलब आसान शब्द में यह है कंक्लूजन कि लेमन जूस डार्क पिंक या फिर मजेंटा होता है, एसिडिक होगा। आंवला जूस डार्क पिंक मजेंटा एसिडिक होगा। टेमरेंट वाटर डार्क पिंक एसिडिक होगा। विनेगर डार्क पिंक एसिडिक होगा। सोप सॉल्यूशन ग्रीन आएगा जो बेसिक है, और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ग्रीन है जो बेसिक है। लाइम वाटर भी ग्रीन है, बेसिक ही आएगा। ये भी हमारा ग्रीन है तो बेसिक। टैप वाटर में लाइट पिंक नो चेंज, और शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ये तीनों में नो चेंज आएगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हाइड्रोजेनिया इज़ अ प्लांट दैट grows in cooler climates in the Himalayas regions
and the northeastern state it's gives the flowers of different colors depending on the nature of the soil. Acidic soil produces blue color flowers, whereas in basic soil the flowers are pink or red. Can gardeners alter the color of heterogeneous flowers by adjusting the acidic or basic nature of the soil? मतलब जो हाइड्रोजीनिया एक प्लांट है जो ग्रो करता है ठंडे ठंडे इलाके में, हिमालयाज़ के, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मिल ही जाता है। तो ये अलग अलग कलर में होता है, ये डिपेंड करता है नेचर के सॉइल पे। जैसे एसिडिक ब्लू देता है और जो बेसिक होता है वो पिंक या फिर रेड देता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है, समझ के ये दोनों से। तो जैसे कि जो बेसिक सॉइल है वो फ्लावर्स पिंक या रेड है, तो गार्डनर्स क्या इनकी ढंग से देखभाल करते हैं? टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। जैसे हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर था, वो जैसे कि हमारा चाइना रोज़ एक इंडिकेटर था, लिटमस पेपर भी इंडिकेटर था, वैसे ही हम ये भी पढ़ेंगे। वी हैव यूज्ड blue and red litmus paper strips in activity 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicators? मतलब क्या आप अदर नेचुरल इंडिकेटर्स से स्ट्रिप्स बना सकते हो, और मतलब और किसी पेपर स्ट्रिप से नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हो और पेपर स्ट्रिप से? तो लेट अस प्रिपेयर। आपको भी टर्मरिक का बनाना है ना, तो आप इससे बना सकते हैं। Take a spoonful of turmeric, haldi in a petri dish or container. Add some little water to the paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. Carefully dip a piece of paper filter in the turmeric paste until you get it yellow. Take it out and allow it to dry. Cut this yellow paper into thin strips which are used as turmeric paper. ये है आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको एक स्पूनफुल टर्मरिक हल्दी लेनी है पिसी हुई, इसे थोड़ा सा पानी मिला देना, पेस्ट बना देना उसको ग्राइंड करके। तो इसको हमें केयरफुली डिप करना है फिल्टर पेपर में टर्मरिक के पेस्ट को, जब तक ये येलो नहीं हो जाता, और इसको निकाल देना है जब ये सूख जाएगा। तो इस येलो पेपर को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट देना है, जिससे हम टर्मरिक पेपर बना सकते हैं। जैसे ये हमारी हल्दी थी, इसको कागज़ पे लगा दिया एंड इसके पतले पतले इतने टुकड़े कर दिए, तो हमारा ऐसे बन गया ये। इसको हम यूज़ कर सकते हैं रियलिटी में। अगर आप इसको घर में बना कर देखेंगे ना इस एक्टिविटी की मदद से, तो आपका कलर भी निकलता है। कभी किसी का रेड निकल जाता है, कभी ब्लू भी निकल जाता है, ऐसे भी निकल सकते हैं। तो आप इसको बना सकते हैं अपने घर में, लेकिन किसी की हेल्प लेके। वैसे ही सेम ये भी आपका क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें उसी टेबल की तरह ही करना है। तो चलो इस टेबल को भी हम करते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया था नेम ऑफ द सब्सटेंस और कलर जो टर्मरिक पेपर का हमें मिलता है, वो नहीं पूछा था। रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा? लेमन जूस येलो है, मतलब नो चेंज, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, लिखा तो है नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। सोप सॉल्यूशन रेड इज़ ब्राउन, ये हो गया हमारा बेसिक। आंवला जूस में भी नो चेंज आया क्योंकि येलो है, न्यूट्रल हो गया। टेमरिंड वाटर येलो है, नो चेंज हो गया, न्यूट्रल। विनेगर येलो, न्यूट्रल है ये भी। बेकिंग सोडा रेड इज़ ब्राउन, बेसिक है। लाइम वाटर रेड इज़ ब्राउन, बेसिक है। टैप वाटर येलो, नो चेंज है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बेसिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एक्टिविटी 2.2। लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances taste sour. जो मतलब आपके जो सब्सटेंसेस है ग्रुप ए में कौन से थे? एसिडिक। जो हमारी टेबल 2.2 थी, कौन सी, जैसे हमारी टेबल 2.2 ये थी, तो उसी में ही बेस्ड है कि ये ईडेबल का मतलब क्या होता है? ईडेबल का मतलब होता है जिसे आप खा सकते हैं। यू कैन ईट, जिसको तुम खा सकते हो उसको हम ईडेबल बोलते हैं। तो इनके टेस्ट करा है क्या आपने कभी? तो अगर आप इनको टेस्ट करेंगे ना, ये आपको सारे लाइक खट्टे लगेंगे। खट्टे, सॉर का मतलब खट्टा,
खट्टे ही लगेंगे, जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, ये मतलब विनेगर नहीं, मतलब विनेगर नहीं खाते, टैमरिंड वाटर, ये सब खट्टे होंगे, खट्टे होते हैं ना। तो ये खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिडिक होता है, ये नेचर में एसिडिक होते हैं नेचर में। और हाँ, एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर भी दिए कि वार्निंग कि इसे खाना मत जब तक किसी बड़े ने ना कहा हो। सम common edible substances and their names of the most common acids present in them are given in figure 2.4। मतलब कुछ ईडेबल जो खाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनका नाम दिया गया और उनमें से ज़्यादातर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जैसे कि संतरा सिट्रिक एसिड है, और आंवला एब्जॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भी है, और कच्चा आम टेरिक एसिड है, और जो टमाटर है वो हमारा सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड है। तो हमारा फिगर फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। एसिड इसमें प्रेजेंट है, जैसे लेमन में कौन सा है, खट्टा, तो अच्छा रुको एक मिनट, तो लेमन में हमारा कौन सा आएगा एसिड, तो लेमन में हमारा कौन सा एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, और कर्ड में कौन सा एसिड हो गया हमारा, लैक्टिक एसिड, और टैमरिंड में हमारा हो गया टारटेरिक एसिड, विनेगर में हमारा हो गया एसेटिक एसिड। समझ गए कि किसमें कौन सा एसिड आएगा, ठीक है। Now let us take one of the substances, baking soda solution from group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? It feels soapy or slippery. Basic substances are generally slippery to touch. मतलब जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोस्टली मतलब स्लिपरी से होते हैं। जैसे बेकिंग सोडा बेसिक है ना, थोड़ा हाथ पे लगाओगे तो आपको स्लिपरी से लगेगा थोड़ा सा, वैसे ही। और जो बेसिस होते हैं वो जनरली कड़वे टेस्ट करते हैं, और एवरीथिंग जो टेस्ट करती है वो बेस ही नहीं होती। जैसे कि बिटर कार्ड, करेला, मतलब जो टेस्ट करता है लेकिन बेसिक नहीं होता नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग इंडिकेटर। मतलब अब वो कह रहा है लड़का कि अब मैं अपने फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड को इंडिकेटर से चेक कर सकता हूँ। इफ लिटमस आर नॉट अवेलेबल, आर देयर सम नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एन एसिड बेस इंडिकेटर्स। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो क्या कोई और भी नेचुरल सब्सटेंसेस है जो, मतलब है ना आपके पास और भी नेचुरल सब्सटेंसेस आपके पास, जैसे कि चाइना रोज़, मतलब रेड रोज़ ही कहते हैं लेकिन चाइना रोज़ भी बोलते ज़्यादातर, चाइना रोज़, टर्मरिक, ये है ना आपके पास चेक करने के लिए। लिटमस नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड रोज़ इज एन इंडिकेटर। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर। ये जो आपको रेड रोज़ दिख रहे हैं ना, इनसे आप एक इंडिकेटर बना सकते हो। जैसे लिटमस पेपर है वैसे ही कुछ आपको ना, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। मतलब आपको पेटल्स लेनी है कुछ गिरी हुई, आपको ये नहीं बोला गया है कि जो उखाड़ देनी है इसकी पेटल्स, बस आपको इसकी पेटल्स गिरी हुई निकाल ले लेनी है जो ग्राउंड में हो। तो एक हाँ मुट्ठी भर ले लेनी है, कलेक्ट करना है पेटल्स को रेड रोजेस की, और उन्हें धो देना है पानी से। तो उनको हमें क्रश कर देना है ढंग से पेटल्स को, उसका पेस्ट बनाने के लिए, और फिर उन्हें ग्लास टम्बलर में रख देना है। फिर कुछ उसमें हॉट वाटर रखना है ग्लास टम्बलर में, ताकि जो क्रस्ट वाला है वो ढंग से मिल जाए। और हाँ, इसको अकेले मत करना, इसको किसी बड़े के साथ करना। समझ में आई बात? देखिए फिर ऐसा होगा वो, अगर जब आप कर देंगे तो उसको इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट
Place 10-20 drops of prepared red rose extract in each of the 2 small transparent bottles. Mark them A B. ये A हो गया हमारा और ये B हो गया हमारा. तो हमें 10-20 बूंद डालनी थी इन दोनों में. Add 20-30 drops of lemon juice in test tube. इसमें हमें लेमन जूस रखना था और B वाले में सोप का सॉल्यूशन रखना था. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हेल्प करनी थी हमें ड्रॉपर की मदद से. तो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट. मतलब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर चेंज आएंगे इनमें. ठीक है, तो इसी सेम प्रोसेस को अगले और सैम्पल्स के साथ करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन इस 2.3 में इसमें लिखनी है. ठीक है, जैसे कि मतलब ये जैसे आपकी ये वाली थी ना 2.1, सेम वही है. देखिए आपको बस इसमें ये लिखा है, आगे आपका इसमें ऐसे लिखा है ना और करके, मतलब और लिखने हैं करके, वैसा ही है. तो हम जो इस वाली टेबल में यहाँ पर लिखा है वही सेम ये वाली टेबल का भी बस इस साइड का उतार देना है सेम उस साइड, और आंसर्स अलग होंगे. ये सारा बाकी का वैसे ही आएगा. चलो आपको बताती हूँ करके, 1 मिनट. चाइना रोज का भी था ना आपको रिजल्ट्स, तो उसका लेमन जूस का आ जाएगा. अगर डार्क पिंक या फिर मजेंटा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है. और सोप सॉल्यूशन का आपका ग्रीन आएगा. और आपका आंवला जूस का डार्क पिंक या फिर मजेंटा भी आ सकता है. और टेमरेंट का डार्क पिंक और मजेंटा, विनेगर का डार्क पिंक मजेंटा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का ग्रीन, लाइम वाटर का भी ग्रीन आएगा. टैप वाटर में नो चेंज आएगा. वॉशिंग पाउडर में ग्रीन आ जाएगा. शुगर सॉल्यूशन में भी आपका नो चेंज आ जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नो चेंज आ जाएगा. ठीक है, समझ गए. तो मतलब आसान शब्द में यह है कंक्लूजन कि लेमन जूस डार्क पिंक या फिर मजेंटा होता है, एसिडिक होगा. आंवला जूस डार्क पिंक मजेंटा एसिडिक होगा. टेमरेंट वाटर डार्क पिंक एसिडिक होगा. विनेगर डार्क पिंक एसिडिक होगा. सोप सॉल्यूशन ग्रीन आएगा जो बेसिक है. और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ग्रीन है जो बेसिक है. लाइम वाटर भी ग्रीन है, बेसिक ही आएगा. ये भी हमारा ग्रीन है तो बेसिक. टैप वाटर में लाइट पिंक नो चेंज. और शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ये तीनों में नो चेंज आएगा, ये न्यूट्रल है. ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को. तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. फैसिनेटिंग फैक्ट्स. Hydrogenia is a plant that grows in cooler climates in the Himalayas regions and the northeastern states. It's gives the flowers of different colors depending on the nature of the soil. Acidic soil produces blue color flowers, whereas in basic soil the flowers are pink or red. Can gardeners alter the color of hydrogenia flowers by adjusting the acidic or basic nature of the soil? मतलब जो हाइड्रोजेनिया एक प्लांट है जो ग्रो करता है ठंडे इलाके में हिमालयास के, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मिल ही जाता है. तो ये अलग अलग कलर में होता है. ये डिपेंड करता है नेचर के सॉइल पे. जैसे एसिडिक ब्लू देता है और जो बेसिक होता है वो पिंक या फिर रेड देता है. जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है. समझ के ये दोनों से. तो जैसे कि जो बेसिक सॉइल है वो फ्लावर्स पिंक या रेड है. तो गार्डनर्स क्या इनकी ढंग से देखभाल करते हैं. टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. जैसे हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर था, वो जैसे कि हमारा चाइना रोज़ एक इंडिकेटर था, लिटमस पेपर भी इंडिकेटर था, वैसे ही हम ये भी पढ़ेंगे. वी हैव यूज्ड blue and red litmus paper strips in activity 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicators? मतलब क्या आप अदर नेचुरल इंडिकेटर्स से स्ट्रिप्स बना सकते हो, और मतलब और किसी पेपर स्ट्रिप से नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हो और पेपर स्ट्रिप से. तो लेट अस प्रिपेयर. आपको भी टर्मरिक का बनाना है ना, तो आप इससे बना सकते हैं. Take a spoonful of turmeric haldi in a petri dish or container. Add some little water to the paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. Carefully dip a piece of paper filter
in the turmeric paste until you get its yellow. Take it out and allow it to dry. Cut this yellow paper into thin strips which are used as turmeric paper. ये है आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको एक स्पूनफुल टर्मरिक हल्दी लेनी है पिसी हुई, इसे थोड़ा सा पानी मिला देना, पेस्ट बना देना उसको ग्राइंड करके। तो इसको हमें केयरफुली डिप करना है फिल्टर पेपर में टर्मरिक के पेस्ट को, जब तक ये येलो नहीं हो जाता, और इसको निकाल देना है जब ये सूख जाएगा। तो इस येलो पेपर को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट देना है, जिससे हम टर्मरिक पेपर बना सकते हैं। जैसे ये हमारी हल्दी थी, इसको कागज़ पे लगा दिया एंड इसके पतले पतले इतने टुकड़े कर दिए, तो हमारा ऐसे बन गया ये। इसको हम यूज़ कर सकते हैं रियलिटी में। अगर आप इसको घर में बना कर देखेंगे ना इस एक्टिविटी की मदद से, तो आपका कलर भी निकलता है। कभी किसी का रेड निकल जाता है, कभी ब्लू भी निकल जाता है, ऐसे भी निकल सकते हैं। तो आप इसको बना सकते हैं अपने घर में, लेकिन किसी की हेल्प लेके। वैसे ही सेम ये भी आपका क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें उसी टेबल की तरह ही करना है। तो चलो इस टेबल को भी हम करते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया था नेम ऑफ द सब्सटेंस और कलर जो टर्मरिक पेपर का हमें मिलता है, वो नहीं पूछा था। रिजल्ट क्या आएगा हमारा? लेमन जूस, आंवला जूस येलो नो चेंज हो गया, टैमरिंड वाटर येलो नो चेंज हो गया, विनेगर येलो नो चेंज हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन, और लाइम वाटर भी रेडिश ब्राउन हो गया, टैप वाटर है हमारा येलो हो गया, नो चेंज आएगा, वॉशिंग पाउडर रेडिश ब्राउन हो गया, शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों नो चेंज हो गया, येलो कलर आया क्योंकि। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपका ये टर्मरिक पेपर का रिजल्ट था, याद रखना इसको। ठीक है, कि शर्ट पे मतलब दाग लग जाए हल्दी का और आप उसको डिटर्जेंट से धोगे, पता है आपको, आपका पूरी टी शर्ट मतलब आपकी जो शर्ट है वो लाल हो जाएगी। अगर आप कभी भी हल्दी टर्मरिक प्लस सोप सॉल्यूशन सोप को मिक्स करेंगे ना, तो आपकी नहीं पूरी रेड कलर निकलेगा आपका, एंड रेड होता है हमारा। ठीक है, रेड कलर निकलेगा हमारा। तो कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं कि टर्मरिक गोल्डन स्पाइस की होते हैं। टर्मरिक एक मेंबर है जिंजर फैमिली का, जो ग्रोन होता है इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में। एक कॉमन स्पाइस जो डेली हाउस होल्ड करती है, ये रिसर्च करती है, बेनिफिट्स करती है और टेस्ट करती है कलर को, जो प्रोवाइड करते हैं फूड में, और आयुर्वेदिक में भी काम आती है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी काम आती है, और ये बहुत कॉमन है, हर जगह हर घर में होती है ये टर्मरिक। समझ गए? तो आप ये ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले क्या करना, मैंने आपको बता ही रखा है, डिटर्जेंट ले लेना, मतलब सोप सॉल्यूशन ले लेना आप, उसमें आप हल्दी देखो मैं आपको कैसे बताती हूँ। हाँ, जैसे कि ये खाली ये कागज़ है आपका, इसमें क्या कर देना है आपको, सोप सॉल्यूशन होता है, इसमें थोड़ा झाग वाग बना के इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन को लगा देना है। फिर एक ईयरबड होता है ना, उसको ले लेना है, और हल्दी का थोड़ा सा पानी में घोल देना है, 3 या 4 मान लेते हैं, और हल्दी से उससे कुछ भी लिख दो यहाँ पर, साइंस वाइंस। ठीक है, मतलब आप क्या करना, पहले हल्दी से लिख देना, डिटर्जेंट से कर देना आप उसमें, फिर ऊपर से लिख देना, तो आपका बन जाएगा। मैंने ट्राई करा था तो बहुत अच्छे से बना था, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको। नो अ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही लर्नड chemistry from the United and returned to India. He contributed towards scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company in 1901. He was a good person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of Indian society. Rai was a social performance. तो एक साइंटिस्ट को जानेंगे, ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय भी बोल सकते हैं। एक फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। ये इन्होंने डॉक्टरेट करी थी केमिस्ट्री की यूनाइटेड किंगडम से, और वापस से इंडिया आ गए। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च करी इंडिया में और इंडिया को आगे ले गया। और ये
इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई 1901 में। और एक गुड पर्सन था, रूटेड इंडियन कल्चर से और बहुत नॉलेज ट्रेडिशंस थी। उसने बहुत सारी हिस्ट्री लिखी, केमिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में, और वह एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी था। When एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक, क्या होगा अगर बेसिक और एसिडिक मिक्स हो जाए? क्या अब आपने पूरे चैप्टर पढ़ते समय ये भी सोचा कि क्या होगा अगर एसिड और बेसिक मिक्स हो जाएगा? चलो वही पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। एक ड्रॉप ले लिए लेमन जूस की टेस्ट ट्यूब में और उसको 20 ड्रॉप डालनी है पानी की उसमें, और उसका कलर ऑब्जर्व करना, और उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल देना। तो आपने कोई ऑब्जर्व करा उसमें स्लोली ऐड कर देना लाइम वाटर की ड्रॉप्स एक ड्रॉपर की मदद से, ठीक है। तो वहाँ पर एक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन का रेड से ब्लू में, और अगेन एक और सिर्फ से ड्रॉप डाल देना लेमन की उस सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो जब आप साफ सीधी सी बात है, मतलब अगर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया लेमन जूस सॉल्यूशन, जो कलर है सॉल्यूशन का वो रेड हो जाएगा, और जो लाइम वाटर है वो ऐड हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। जो कलर है इस सॉल्यूशन का वो चेंज होगा रेड से ब्लू में। तो ये दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में वो एसिडिक कम ज़्यादा नहीं है। तो लाइम वाटर ने न्यूट्रलाइज कर दिया उसके इफ़ेक्ट को। अगर अब ये बेसिक प्लस एसिड मिक्स हो गया तो क्या बनेगा आपको पता है? तो हमारा बन जाएगा न्यूट्रल, कोई भी चेंज नहीं होगा जिसमें वो न्यूट्रल बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। इन दो सिचुएशंस को आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, कीर्ति ऑब्जर्व कर रही होती है बटरफ्लाई गार्डन में। मैं आपको मतलब अभी इंग्लिश तो नहीं पढ़ रही, मैं आपको सीधा सीधा इसके वो बता दे रही हूँ हिंदी में सारे मीनिंग्स, ताकि थोड़ा हमारा टाइम भी बचे और इजीली हमें समझ भी आ जाए। तो उसको ना एक रेड हैंड ने बाइट कर लिया, तो उसका दर्द हो रहा था बहुत तेज़ का। उसके भाई ने मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा लिया अफेक्टेड एरिया में, जिससे उसको दर्द से थोड़ी राहत मिली। तो क्या लगता है इसका रीज़न क्या होगा पीछे का? रीज़न यह है कि जब आंट बाइट करती है तो ये इंजेक्ट करती है एक एसिडिक लिक्विड, फॉर्मिक लिक्विड भी कहते हैं, स्किन में, जो इफ़ेक्ट करती है, जिससे रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो बेस है वो हेल्प करता है। तो एक इससे रिलेटेड एक सिचुएशन 1 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको कभी रेड हैंड ने बाइट कर लिया तो इसका अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ गया, व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज़ टू ट्रीट एंड बाइट्स, इसका आंसर लिखते हैं व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज़ टू ट्रीट एंड बाइट्स। इसका आंसर, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा एक मिनट, हमारा आंसर होगा वी शुड अप्लाई moist baking soda to the affected area which relieved the पेन। हमें वी शुड अप्लाई, हमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया में, जिससे हमें पेन से राहत मिले। वी शुड अप्लाई मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव्ड द पेन। इतना आपको समझ में आ गया? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 2 है कि एक फार्मर था, वो ऑनलाइन, मतलब एक फार्मर था, वो कहते हैं मेरे प्लांट्स ढंग से
उग नहीं रहे, थोड़ी देर में उग रहे हैं, बाद में उग रहे हैं। तो इतने डिस्कशन के बाद पता चला कि मतलब बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स की यूज़ की वजह से एसिडिक हो गई वो सॉइल, एसिडिक हो गई। तो व्हाट रेमेडीज़ माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, उसको क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, समझ रहे हो? मतलब एसिडिक जब ज़्यादा सॉइल हो जाती है ना, तो थोड़ी सी ग्रोथ नहीं हो पाती उसकी, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती ढंग से। व्हेन द सॉइल, देखो इसका आंसर यहीं पर ही है, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज़ बेस। मतलब जो सॉइल है वो बहुत एसिडिक हो जाएगी ना, प्लांट्स उगेंगे नहीं, आपको यही बताया मैंने अभी। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं लाइम से, जो बेस है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, जो मतलब लीव्स ऐड कर सकते हैं उसमें, और मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर खाद होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इससे हमारे प्लांट्स उगते हैं। केमिकल से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो जो सॉइल है वो न्यूट्रल भी होती है, जो प्लांट्स है लेकिन वो थोड़ी पुअर हेल्थ में होते हैं, जो डेफिशिएंसी दिखाती है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में। अब सॉइल भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा होगा, है ना। समझ गए इतना? नेक्स्ट है सिचुएशन 3 हमारी। तो अश्विन का फ्रेंड गुरबीर रहता है इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में। तो वो शेयर करता है अपनी फिश पॉपुलेशन की, उसकी नेबरहुड में बहुत कम होती जा रही है, मरती जा रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या ये फैक्ट्री के लिए उससे हो सकता है? मतलब रीज़न क्या हो सकता है इसका, है ना। अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक है नेचर में, तो फिश को कैसे बचाया जा सकता है ना। तो इसका हमारा आंसर है, द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। इस वाले का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जितना आपको चैप्टर 2 समझाना था मैंने आपको ढंग से समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। ओके बाय गाइस।